गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेनिंग प्रदेश। दोस्तों, आज 24 दिसंबर है। आज का जो करंट अफेयर है झारखंड का, उसको स्टार्ट करने के पहले कुछ बता दूं मैं आपको पता होगा कि नेक्स्ट मंथ 7th JPSC का नोटिफिकेशन आ रहा है। एग्ज़ाम भी 2-3 महीने में ले लिया जाएगा। और आप ये जानते हैं कि इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं झारखंड के, करंट अफेयर से काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं झारखंड करंट अफेयर से। तो यहाँ पर क्या है कि 1 साल का करंट अफेयर आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसीलिए मैंने पहले भी बताया था कि जनवरी 2020 से दिसंबर 2020 तक के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, लगभग 500 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं, उसका PDF फाइल और उसका लेक्चर आपको दे दिया जाएगा। लेक्चर जो है कुछ पार्ट में दिया जाएगा और PDF हो सकता है एक साथ मिल जाए, या फिर जिस तरह का लेक्चर होगा पार्ट वाइज वैसा ही दे दिया जाए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कंटेंट होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट मटेरियल है आप लोगों के लिए। इसे आप अच्छे से रखिएगा, इसका नोट्स बना लीजिएगा। ओके, तो उम्मीद है कि दिसंबर के लास्ट वीक में ये आपको दे दिया जाएगा। ओके, चलिए हम लोग आज के करंट अफेयर्स को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस वन्य जीव अभयारण्य के पहाड़ों पर जल संरक्षण के तहत कंटूर ट्रेंच बनाने का काम शुरू किया गया है? यहाँ पर देखिए, इस तरह का काम करने वाला झारखंड जो है पहला राज्य बन गया है। और ये जो है दलमा वन्य जीव अभयारण्य में ये किया जा रहा है। अब ये है क्या, क्यों किया जा रहा है और कब तक इसको बनाया जाएगा? कुछ और भी क्वेश्चंस इसमें राइज होते हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए एक पिक्चर है, ये आप देख रहे हैं, बस यही है। बहुत सारा उद्देश्य है इसका। एक तो ये जो दलमा अभयारण्य है ये पहाड़ी इलाका में है, काफ़ी हाइट पर है, तो जल जो है वो स्टोर नहीं हो पाता है। तो एक रीज़न ये है कि जल स्टोर हो पाएगा। और दूसरा जो रीज़न है इम्पोर्टेंट, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। देखिए, दलमा वन्यजीव अभयारण्य के पहाड़ों पर जल संरक्षण के तहत कंटूर ट्रेंच बनाने का काम शुरू किया गया है। दलमा की चोटियों पर मार्च 2021 तक लगभग 2000 कंटूर ट्रेंच बनाने का लक्ष्य रखा गया है। कितने? लगभग 2000। ओके, वहीं 2021 से 22 में लगभग 12000 कंटूर ट्रेंच बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इससे दलमा के पहाड़ों पर सालों भर हरियाली छाई रहेगी। अब यहाँ पर कंटूर ट्रेंच आखिर बनाया क्यों जाता है, इसको हम लोग समझते हैं। बारिश का जो पानी है हर साल पहाड़ों से बहकर नाले के माध्यम से नदी में चला जाता है। कई जगहों पर आबादी वाले हिस्से में बाढ़ जैसी स्थिति हो जाती है। ऐसे में जल संरक्षण अभियान के तहत पहाड़ की चोटियों पर कंटूर ट्रेंच बनाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसके तहत पहाड़ों के ऊपर और मध्य हिस्से में 6 फुट लंबा और 4 फुट चौड़ा गड्ढा बनाकर बारिश का पानी रोकने की कोशिश की जाएगी। इससे लाखों लीटर पानी नदी और नालों पर जाने से बच जाएगा। ऊपरी हिस्से में पौधों को भी भरपूर पानी मिलता रहेगा। ओके, तो ये इसके पीछे का उद्देश्य था। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के कितने जगहों में इको रिट्रीट फेस्टिवल मनाया जाएगा? आपको याद होगा, अगर आप डेली हमसे जुड़े हुए हैं, करंट अफेयर देख रहे हैं झारखंड का, तो इको रिट्रीट फेस्टिवल जो है ये स्टार्ट किया गया था नेतरहाट और मसानजोर से। और इसमें ये कहा गया था कि बाकी जगहों को भी इसमें जोड़ा जाएगा। तो उस समय 2 थे, स्टार्टिंग में 2 थे और अब 2 और ऐड कर दिए गए हैं। तो अभी जो है यहाँ पर देखिए टोटल 4 हो गए हैं। टोटल जो है 4 हो गए हैं। और कौन कौन से हैं देख लीजिए। पहले क्या था? पहले नेतरहाट और मसानजोर था। अब जो है पतरातू और मैक्लुस्कीगंज भी ऐड हो गया है। तो ये 4 जगहों पर जो है गुजरात के कच्छ महोत्सव के तर्ज पर पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए फरवरी महीने में 10 दिनों का मेला लगाया जाएगा। इसे ही इको रिट्रीट फेस्टिवल नाम दिया गया है। ओके, राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस दौरान नेचर ट्रेवल्स, एडवेंचर स्पोर्ट्स जैसे कई इंतजाम किए जाएंगे। हर शाम सांस्कृतिक आयोजन भी किया जाएगा। पर्यटकों के रहने के लिए 5 स्टार स्विस टेंट भी लगाए जाएंगे। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं।
अच्छा, ये जो वीडियो है जैसे डेली करंट अफेयर जो मिल रहा है, अगर आप इसे देखते हैं तो यहाँ पर देखिए काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दिया जाता है, लेकिन जब हम लोग एनुअल जो मैंने कहा कि जनवरी से दिसंबर तक का करंट अफेयर दिया जाएगा, उसमें इतना एक्सप्लेनेशन आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर इस तरह से एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसलिए इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। अगर काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप डेली वाला करंट अफेयर देख सकते हैं, और सीधा अगर पॉइंट पर आप आना चाहते हैं, एक दो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसे देखना चाहते हैं, तो फिर एनुअल वाला मोर देन एफिशिएंट है। ओके, और क्वेश्चंस जो होंगे, जैसे यहाँ पर क्या है 10 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन है, तो वहाँ पर ऐसा नहीं होगा। इसमें से भी जो इम्पोर्टेंट होंगे वही क्वेश्चन को वहाँ पर रखा जाएगा। ओके, और ऐसा नहीं कि सिर्फ झारखंड करंट अफेयर, इसके लिए जो भी इम्पोर्टेंट मटेरियल होगा वो सभी प्रोवाइड किया जाएगा टाइम टू टाइम। तो आप ये मान कर चलिए कि जो लोग 7th JPC की तैयारी करना चाहते हैं उसके लिए काफ़ी अच्छे अच्छे कंटेंट यहाँ पर मिलने वाला है। तो जो लोग नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएं, और यदि आप अपने दोस्तों से इस चैनल को शेयर कर देते हैं तो काफ़ी अच्छी बात होगी। ओके, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के कितने इको सेंसिटिव जोन में जोनल मास्टर प्लान लागू किया जाएगा? तो 9 इको सेंसिटिव जोन है जिसमें कि जोनल मास्टर प्लान लागू किया जाएगा। अब ये है क्या, इसको लागू करने के बाद क्या हो जाएगा, इसे हम लोग देखते हैं। देखिए, झारखंड में चिन्हित इको सेंसिटिव जोन का जोनल मास्टर प्लान बनाने का निर्णय राज्य सरकार के द्वारा लिया गया है। अभी वर्तमान में झारखंड में 10 वन्यजीव अभयारण्य और 1 नेशनल पार्क है। इन सभी को मिलाकर कुल 9 इको सेंसिटिव जोन को अधिसूचित किया गया है। जोनल मास्टर प्लान बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 4.5 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। इसमें 40% राज्य सरकार देगी। जोनल मास्टर प्लान बन जाने पर इको सेंसिटिव जोन में किसी भी प्रकार के निर्माण और गतिविधियों के लिए पहले सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। ओके, तो ये है मेन उद्देश्य इको सेंसिटिव जोन में कन्वर्ट करने का। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है, झारखंड के किस इंडस्ट्री ने सेमी क्रायोजेनिक इंजन की टेस्टिंग करने वाला देश का पहला इंजन विकसित किया गया है? ओके, फर्स्ट सेमी क्रायोजेनिक टेस्टिंग इंजन फॉर, अच्छा यहाँ पर ये भी नाम लिखा हुआ है, इसरो के लिए किया जा रहा है। तो किस कंपनी के द्वारा किया जा रहा है? ऑप्शन ए जो है मैकॉन इंडिया, इसके थ्रू किया जा रहा है। मैकॉन ने सेमी क्रायोजेनिक इंजन की टेस्टिंग करने वाला देश का पहला इंजन विकसित किया है। इसरो के लिए तैयार किए गए इस इंजन से अंतरिक्ष में भारत की मजबूती और बढ़ जाएगी। टेस्टिंग फैसिलिटी के लिए दूसरे देशों पर निर्भरता खत्म हो जाएगी। अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले रॉकेट के सामान ले जाने की क्षमता 4 से बढ़कर 6 टन हो जाएगी। ठीक है, अभी 4 टन है, अब इसको 6 टन किया जा सकता है। अभी टेस्टिंग जो है यूक्रेन, रूस जैसे देशों की मदद से की जाती है। इस फैसिलिटी के आने पर देश में ही टेस्टिंग हो सकेगी। पांचवा क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2016 से 17, काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसे आप ध्यान से देखिए। वित्तीय वर्ष 2016 से 17 से अभी तक के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रगति में झारखंड का ओवरऑल कौन सा स्थान है? देखिए, यहाँ पर क्या है कि आपको ईयर पर ध्यान रखना होगा। अगर पूछता है 2016 से अभी तक, तो इसमें क्या है कि झारखंड का जो स्थान है, झारखंड का स्थान दूसरा हो जाता है। ठीक है, झारखंड का जो स्थान है ये दूसरा हो जाता है। लेकिन अगर करेंट ईयर की बात की जाए तो झारखंड का जो स्थान है ये पहला है। ठीक है, मैंने क्या कहा कि 2016 से अभी तक का डेटा देखा जाए तो झारखंड का स्थान दूसरा है, और अगर करेंट ईयर का डेटा देखा जाए तो झारखंड का स्थान पहला है। ओके, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। और भी कुछ हम लोग जान लेते हैं, ये जेपीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। झारखंड ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना का निर्माण बेहतर होने पर पूरे देश में वित्तीय वर्ष 2019 से 20 व 2020 से 21 के लिए प्रथम स्थान पाया है। वित्तीय वर्ष 2019 से 20 व 2020 से 21 के लिए केंद्र सरकार के परफॉर्मेंस इंडेक्स के आधार पर झारखंड को सबसे अधिक 82.46% अंक मिले हैं। वहीं
राजस्थान को 82.14 और मध्य प्रदेश को 76.06% अंक मिले हैं। तो सेकंड में राजस्थान हो गया और थर्ड में मध्य प्रदेश हो गया। ओके, तो जो पहला फेज़ है, तो इस पहले चरण के वित्तीय वर्ष के 2016 से 17 से 2018 से 19 तक में झारखंड को 94.78% अंक मिले थे। इस तरह झारखंड दूसरे स्थान पर रहा था, जबकि 95.20% अंक लाकर छत्तीसगढ़ पहले नंबर पर रहा था। तो छत्तीसगढ़ जो है इसके अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो ये पहले स्थान पर है। योजना के तहत झारखंड को अब तक कुल 12,72,916 आवास का लक्ष्य मिला है। इसके विरुद्ध 7,42,117 आवास पूरे कर लिए गए हैं, यानी 58.3% लक्ष्य पूरे कर लिए गए हैं। आकलन किस प्रकार से किया गया है, इसको आप समझिए। ये जो निकाला गया है डेटा, ये किस तरह से निकाला गया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने आवास सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस इंडेक्स तैयार किया। इसमें प्रगति के लिए अधिकतम मार्क्स 100 रखे गए हैं। वित्तीय वर्ष 2016 से 17 से अभी तक की प्रगति में उत्तराखंड, झारखंड, सिक्किम व राजस्थान ने 100 अंकों में क्रमशः 92.27, 90.24, 90.04 तथा 89.60 अंक लाए हैं। इस तरह ओवरऑल में भी झारखंड दूसरे स्थान पर रहा है। ओके, कुछ और क्वेश्चंस हैं, वन लाइनर जैसे हैं, देखिए इसको। झारखंड से किसने ब्लैक बेल्ट कराटे ग्रेडिंग में ब्लैक बेल्ट का प्रथम लेवल हासिल किया है? तो यहाँ पर देखिए कंफ्यूज कर सकते हैं आप, त्रिविक्रम राय। ओके, त्रिविक्रम राय है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन ए जो है ऐसा ही लग रहा है नाम, लेकिन ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। रांची के 7 वर्षीय त्रिविक्रम राय को ब्लैक बेल्ट कराटे ग्रेडिंग में ब्लैक बेल्ट का प्रथम लेवल हासिल हुआ है। इंटरनेशनल मार्शल आर्ट्स एकेडमी की ओर से आयोजित इस परीक्षा में त्रिविक्रम देश के कुछ गिने चुने सबसे कम उम्र में ब्लैक बेल्ट हासिल करने वालों में शामिल हो गए हैं। 7वां क्वेश्चन है, झारखंड के किस खिलाड़ी ने दुबई में एक क्रिकेट अकादमी शुरू की है? तो इस तरह का कैपेसिटी तो सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी के पास ही हो सकता है। ऑप्शन सी जो है ये सही आंसर है। अच्छा, यहाँ मेंशन भी किया हुआ झारखंड के किस खिलाड़ी ने, तो आप ऑप्शन सी टिक करेंगे। महेंद्र सिंह धोनी ने दुबई में एक क्रिकेट अकादमी शुरू की है। पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर दक्षिण अफ्रीका के डैरेन क्लिनन इस अकादमी के निदेशक हैं। ओके, तो यहाँ पर हो सकता है कि आपसे ये नहीं पूछें कि किन्होंने स्टार्ट किया है, आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि महेंद्र सिंह धोनी ने दुबई में जो क्रिकेट अकादमी शुरू की है उसके निदेशक कौन है। तो इसलिए यहाँ पर इस लाइन को भी ऐड किया गया है, ठीक है, डैरेन क्लिनन, और ये जो है दक्षिण अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर हैं। 8वां क्वेश्चन है, टाटा स्टील टूर चैंपियनशिप 2020 किस खेल से संबंधित है? तो ये जो है टाटा स्टील टूर चैंपियनशिप 2020 ये गोल्फ से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। कपूरथला के गगनजीत भुल्लर इस प्रतियोगिता के चैंपियन बने हैं। इस प्रतियोगिता की कुल इनामी राशि 1.5 करोड़ रुपए है, जिसमें कि गगनजीत को प्रथम आने पर 24,24,750 रुपये इनाम स्वरूप प्रदान किए गए हैं। ओके, तो यहाँ पर टोटल चैंपियनशिप में जितने भी थे गेम्स, उसमें टोटल जो अमाउंट है इतना है, और इन्हें जो अमाउंट प्राप्त हुआ है ये इतना है। ओके, चलिए लास्ट लेक्चर का जो क्वेश्चन उसे हम लोग देख लेते हैं। किस एप्लीकेशन की मदद से रांची जिला प्रशासन के द्वारा रांची के निवासियों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है? तो ऑप्शन सी जो है अपना ये है। बहुत लोगों ने रोजगार सबका अधिकार, रोजगार अधिकार, अपना अधिकार रोजगार ऐसा बताया था। ऑप्शन सी अपना ये इसका सही आंसर है, ठीक है, इसे याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो रांची जिला प्रशासन ने अपना टाइम टेक प्राइवेट लिमिटेड के साथ रोजगार उपलब्ध कराने हेतु MOU किया है। इसके तहत कंपनी रांची के लोगों को उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराएगी। आओ काम की बात करें, टैगलाइन के साथ इस पर काम किया जाएगा। तो एप्लीकेशन और टैगलाइन भी याद रखना है, आओ काम की बात करें। रोजगार के लिए कंपनी ने डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया है। अपना ऐप के माध्यम से नौकरी के इच्छुक खुद को रजिस्टर करेंगे, जिससे उन्हें एक डिजिटल आइडेंटिटी मिलेगी। ओके, आज के लिए आपका क्वेश्चन है, इसको आंसर करने से पहले आप वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और
अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जुड़ जाएं। यूट्यूब चैनल के साथ साथ जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वो भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी लेक्चर यहाँ दिए जाएंगे उसका PDF फाइल या फिर उस पर जो क्विज़ सेशन ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा वो टेलीग्राम में ही किया जाएगा। तो दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है। आपके कोई फ्रेंड्स हैं जो अभी तक इससे नहीं जुड़े हैं तो आप उन्हें बता दीजिए कि जो JPC की वैकेंसी है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट कंटेंट यहाँ पर दिए जाएंगे। और जैसा कि मैंने कहा कि जो करंट अफेयर है पूरे 1 साल का 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, तो वो जो है बहुत ही जल्द आप लोगों को दे दिया जाएगा। उसका PDF फाइल भी दे दिया जाएगा और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी तरह का इसमें पैसा नहीं लिया जाएगा। ओके, तो आज के लिए आपका क्वेश्चन है, झारखंड की ग्राम पंचायतों को सैटेलाइट ब्रॉडबैंड नेटवर्क से जोड़ने का काम किस कंपनी को सौंपा गया है? एक्सेस इंडिया, ह्यूजेस इंडिया, एक्सेल इंडिया या फिर हुज इंडिया? तो आप अपना आंसर कमेंट के थ्रू बताएं और फीडबैक अपना हमेशा आप देते रहें। ठीक है, चलिए मिलते हैं झारखंड की अगली वीडियो में। धन्यवाद।